सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जो 16 पदार्थ बताए थे प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में, उनका लक्षण बता रहे हैं प्रथम और द्वितीय आह्निक में। तो हमने वाद और जल्प पर्यंत पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे वितंडा। सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका है वाद करना। वाद या संवाद, उसी को ही संवाद कह देते हैं। फिर थोड़ा सा दोष आ जाता है जल्प में, क्योंकि जल्प में भाव क्या होता है, दूसरे को पराजित करना है। तो जो अच्छे लोग हैं वो जल्प को इसलिए सीखते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जब उसका प्रयोग करे तो हम उसको बता सकें कि आप जल्प का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि जल्प का प्रयोग करने वाला कहीं ना कहीं से या तो वो उसके हेतु को ब्लेम करेगा या तो उदाहरण को करेगा, किसी भी तरह से वो उसको हराना चाहता है। और ये व्यक्ति यदि उसकी भाव को समझ जाए कि भाई ये व्यक्ति जो है ये जल्प का प्रयोग कर रहा है, तो वो अपने सत्य की रक्षा कर पाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा था तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे। जल्प और वितंडा हमें इसलिए सीखना चाहिए कि जैसे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा आवरणवत, कांटों की शाखा को आवरण के रूप में जैसे लगाया जाता है अंकुर की रक्षा करने के लिए, वैसे हमें अपने सत्य की रक्षा करने के लिए जल्प और वितंडा के बारे में भी परिचित होना चाहिए। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जल्प या वितंडा से हमें निग्रह स्थान में डाल देगा और सत्य हमारा पराजित हो जाएगा। तो इसके बाद अब कह रहे हैं सप्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। स माने वही जल्प, पीछे से जल्प की अनुवृत्ति आएगी और जल्प में पूरी वाद की अनुवृत्ति आ रही है। तो कह रहे हैं वही जल्प प्रतिपक्ष स्थापना हीन। पहले वाले में क्या था, पहले में स्थापना भी था उपालंब भी था। जल्प में क्या है, छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब जल्प। छल जाति या निग्रह स्थान का आश्रय लेकर के अपने पक्ष का साधन और दूसरे के पक्ष का उपालंब खंडन करना, ये जल्प है। इसमें अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है वो। प्रतिपक्ष स्थापना ही ना, एक पक्ष तो कोई व्यक्ति लेके चल ही रहा है, प्रतिपक्ष स्थाप उसमें प्रतिपक्ष नहीं होता है, बस केवल ये व्यक्ति खंडन करता है। तो प्रतिपक्ष स्थापना ही नो वितंडा। स जल्पो वितंडा भवति किम विशेषण, वो जल्प ही वितंडा बन जाता है। जल्प का मतलब खुद के जीतने की इच्छा, पर उसमें वो अपना पक्ष तो रखता है। और वही जल्प वितंडा तब बन जाता है जब वो प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन हो। केवल एक ही पक्ष है और हमारा काम क्या है, केवल उसको काटना, उपालंब करना उसका, तो फिर वो वितंडा बन जाता है। तो कहा स जल्पो वितंडा भवति किम विशेषणः प्रतिपक्ष स्थापनया हीनः। प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन होने पर वही जल्प वितंडा बन जाता है। यौ तौ समानाधिकरणौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ इति उक्तम तयो एकतरम वैतंडिको न स्थापयति इति परपक्ष प्रतिषेधेन एव प्रवर्तते इति। जो समान अधिकरण वाले और विरुद्ध धर्म वाले जो पक्ष और प्रतिपक्ष हमने बताए थे,
तो उनमें से एक तरम वैतंडिको न स्थापयति, उनमें से पक्ष और प्रतिपक्ष में से प्रतिपक्ष की स्थापना ये वैतंडिक नहीं करता है, बल्कि परपक्ष प्रतिषेधेन एवं प्रवर्तते इति, दूसरे के पक्ष का खंडन करते हुए ही ये कथा में प्रवेश करता है, प्रवृत्त होता है। अस्तु तर्हि, तो फिर तो ठीक है, स प्रतिपक्षहीनो वितंडा, इतना ही कह दो, स्थापना शब्द क्यों पढ़ा, सूत्र में इतना ही कह देते। स मतलब वह जल्प, प्रतिपक्षहीन, प्रतिपक्ष से जब हीन होता है तो उसको वितंडा कहते हैं। प्रतिपक्ष स्थापना ऐसे कहने की क्या जरूरत थी। तो ये तो खैर चलो व्याकरण का प्रसंग चल गया, लेकिन बातचीत करने में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का काम क्या होता है, दूसरे की बात काटना। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अपयश मिलता है, अच्छा नहीं माना जाता समाज में। तो ऐसा हमने तो बहुत बार देखा, जैसे यात्रा करते हैं तो वो ट्रेन में 2 व्यक्ति बैठ गए, अब एक व्यक्ति जो भी बोलता है ना, दूसरा बस उसका खंडन कर देता है। बोले भैया आजकल ये देश किधर जा रहा है, नेता बोले कुछ ना कुछ बीजेपी फिर भी कुछ कर ही पाएगी, मोदी औरों से तो। अरे बोले आपको नहीं पता है। फिर वो उसको लगता है कि ये कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति होगा। बोले हाँ वैसे तो कांग्रेस पार्टी भी पहले तो बहुत अच्छे लोग दिए इन्होंने, इसमें बहुत अरे बोले आपको नहीं पता है, वो उसको भी काट देता है। फिर बोले चलो तो ये फिर सन्यासी बनाएंगे इस देश को। अरे बोले आपको नहीं पता ये बाबा क्या क्या करते हैं। फिर वो एक एक का चर्चा लाएंगे, वो ऐसा वो वहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है। वो कुछ भी बोले तो इस व्यक्ति का एक ही काम है, उसका खंडन करना। अभी इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये वितंडा का प्रयोग कर रहा है, नहीं तो पूछ लेता है कि भाई साहब आप बताओ आपका क्या पक्ष है। उससे अगर पूछें तो उसका कोई पक्ष नहीं, बोल नहीं अपना कोई पक्ष नहीं, अपने को क्या लेना देना, कोई कुछ भी करे। लेकिन पूरी चर्चा होने के बाद और जैसे ही स्टेशन आया तो बोल ठीक है भाई साहब अब चलते हैं, अपने को क्या लेना देना है किसी से, जिसको जो करना है। इतनी तो चर्चा कर ली और अभी कह रहे हैं कि किसी से क्या लेना देना है। तो इससे अच्छा तो मंत्र का जाप ही कर लेते बैठे बैठे। और ये बात केवल ट्रेन प्लेन की ही बात नहीं है, व्यवहार में भी, घर में भी, संगठन में भी, संस्थान में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लो, उनको आपका खंडन ही करना है। आप इधर चलेंगे तो भी खंडन करना है, उधर चलेंगे तो भी खंडन करना है। उनको किसी भी दृष्टि से, मतलब वो मैंने देखा यहाँ पर जैसे संस्थान में कभी कभी कुछ लोग ऐसे महापुरुष टकरा जाते हैं कि अब उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि आप जाओ यहाँ से, और वो बैठ करके बारी बारी एक एक व्यक्ति को उसकी चर्चा में लाके और सब में दोष दिखा देते हैं। उसमें भी ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। और हमारी मुसीबत ये हो जाती है कि हम इनको ये कैसे कहें कि इस चर्चा को बंद करो। हम कोशिश भी करते हैं उसको कहीं दूसरे तरफ ले जाने की, वो फिर ले आते हैं थोड़ी देर में उसी को, और थोड़ी देर में वो सब की चर्चा कर करा के तब कहीं जाकर के शांत होते हैं। तो सबका खंडन ही करना है और उनको कहें कि अच्छा तो इस व्यवस्था को आप देख लो, फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा करके दिखाओ। बोले नहीं हमें इन व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो वैतंडिक होते हैं उनका अपना कोई पक्ष नहीं है, कोई आधार नहीं, कोई आश्रय नहीं, और दूसरा कोई कुछ काम कर रहा है तो उसमें नुक्स निकालना, उसमें दोष निकालना। तो ऐसे होते हैं वैतंडिक। तो इन्होंने कहा कि यहाँ सूत्र में प्रतिपक्ष स्थापना, ये स्थापना कहने की क्या जरूरत थी, यही कह देते प्रतिपक्षहीन वितंडा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं यद्वै खलु तत् पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम स वैतंडिकस्य पक्षः न तो असौ साध्यम कंचिद अर्थम प्रतिज्ञाय स्थापयति इति। कह रहे हैं ये जो दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध कर रहा है, तो प्रतिषेध लक्षण जो वाक्य है, जिस वाक्य से वो दूसरे का प्रतिषेध कर रहा है, स वैतंडिकस्य पक्षः, कोई कहे कि यही उसका पक्ष है,
जिस वाक्य से वो दूसरे का खंडन कर रहा है वो वाक्य ही उसका पक्ष बन जाएगा। न तो असौ साध्यम कंचित अर्थ प्रतिज्ञाएं स्थापयति, तो यद्यपि वो एक कोई वाक्य का प्रयोग तो करता ही है जिससे वो प्रतिषेध करता है, लेकिन वो उसको साध्य नहीं बनाता, प्रतिज्ञा नहीं करता है कि ये मेरा पक्ष है, स्थापना नहीं करता है। किसी वाक्य का आश्रय तो लेता है, सहारा तो लेता है, तो वो ही एक तरह से तो उसका पक्ष है, पर वो उस पक्ष की पंचावयव के माध्यम से स्थापना नहीं करता है। न तो असौ साध्यम कंचित अर्थम प्रतिज्ञाएं स्थापयति, किसी साध्य अर्थ को प्रतिज्ञा पूर्वक वो स्थापित नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहना पड़ा, स्थापना हीन है। तो उसका वाक्य तो है प्रतिषेध वाला, पर उसकी स्थापना नहीं करता है, तो इसलिए हमें यहाँ कहना पड़ा स्थापनाहीन वितंडा तस्मात् यथा न्यासम एव अस्तु इति। इसलिए जैसे सूत्र में कहा है वैसा ही सूत्र रहे, सूत्र में से स्थापना शब्द हटाने की आवश्यकता नहीं है। इति त्रिभिः सूत्रैः कथा लक्षण प्रकरणम। तो यहाँ वाद जल्प वितंडा ये 3 सूत्रों में बता दिए हैं। अब वाद जल्प वितंडा के बाद अगला क्रम से प्राप्त कौन सा तत्व है, हेत्वाभास। तो अब हेत्वाभास के बारे में बता रहे हैं। हेतु लक्षण अभावाद अहेतवो हेतु सामान्याद हेतुवद आभासमानः ते इमे हेतवाः। कह रहे हैं हेतु लक्षण अभावात, हेतु के लक्षण का अभाव होने से। हेतु का लक्षण क्या है, उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, तो ये लक्षण जिसमें घटित होता नहीं है। हेतु लक्षण अभावात अहेतव, ये लक्षण यदि घटित नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, अहेतु। तो ऐसे जो अहेतु हैं वो हेतु सामान्यात हेतुवत आभासमानः, वो सामान्य रूप से हेतु की तरह दिखाई देते हैं पर हेतु का लक्षण उसमें होता नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे, हेत्वाभास। तो वो ये हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं। तो सीधा भाष्यकार ने लक्षण बता दिया और सूत्रकार ने तो सीधा उसका विभाग ही, उसके प्रकार ही बता दिए, उसका लक्षण नहीं बताया। उसी में ही लक्षण आ जाएगा, जो इसके विभाग हैं एक एक की जब चर्चा करेंगे तो उसी में बता देंगे। सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीता हेत्वाभासाः। तो ये 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास, साध्य सम हेत्वाभास और कालातीत हेत्वाभास। तो इनमें से अब पहले वाले को बता रहे हैं। सव्यभिचार को ही क्या कहते हैं, अनैकांतिक। अनैकांतिकः सव्यभिचारः, जिसका एक पक्ष नहीं होता है, एक अंत नहीं होता, अंत माने पक्ष भी होता है, तो उसको क्या कहेंगे, सव्यभिचार। लोक में भी आज भी ये उसी अर्थ में प्रचलित है ये शब्द। व्यभिचारी किसको कहते हैं, जिसका कोई एक पक्ष नहीं होता है, इधर भी होता है उधर भी होता है वो, तो ऐसे व्यक्ति को ही तो व्यभिचारी कहते हैं। व्यभिचार एकत्र अव्यवस्थिति, व्यभिचार किसको कहते हैं, जो कहीं एक जगह व्यवस्थित नहीं होता है, क्योंकि लोक में मर्यादाएं बनाई हुई है ना, और वो बहुत जरूरी है, नहीं तो नियम चलेंगे ही नहीं। अगर व्यक्ति एक ही व्यक्ति हो मान लो तब तो चल जाएगा, तब तो नियम न बनाए तो भी चल जाएगा, पर बहुत सारे लोगों का समूह जहाँ रहता है वहां तो बिना नियम के, बिना अनुशासन के वो आगे नहीं बढ़ सकते। मानो सड़क पे चलने वाला एक ही व्यक्ति होता तो तब नियम की कोई जरूरत नहीं है, वो बाएं चले दाएं चले कैसे भी चले, एक दिन बाएं चले एक दिन दाएं चले एक दिन बीच में चले, चलेगा, क्योंकि अकेला ही है ना। पर यदि बहुत सारे लोग सड़क पे चल रहे हैं और फिर नियम ना बनाए, अनुशासन ना बनाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर तो बहुत लोग मर जाएंगे, क्योंकि कोई बाएं चलाएगा कोई दाहिने चलाएगा कोई बीच में चलाएगा, तो फिर तो क्या हाल होगा। तो वो किसी चौराहे पे एक दिन नियम तोड़ के देख लो,
तो सारे के सारे व्हीकल्स वहां इकट्ठे हो जाएंगे चारों तरफ से, कोई भी इधर उधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोई अनुशासन ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है। तो कभी कभी लोगों को बोल जी क्या यहाँ ना गुरुकुल में बस वो एक ऐसे मशीन की तरह नियम बना दिए, चलते रहते हैं। हम तो अपने घर में जितनी देर हमें इच्छा होती थी तो हम ध्यान में बैठे रहते थे, जितनी देर इच्छा होती थी आराम से सोते थे, नींद पूरी करते थे, जब इच्छा होती थी तो उठ के सारे काम करते थे, तो एक दिन भी रोगी होते नहीं थे। अब यहाँ नींद आ रही होती है उस समय जगा देते हैं, जब भूख नहीं होती है उस समय ही खाना मिलता है, जब भूख लगती है तब खाना मिलता ही नहीं है। ये सारे जो नियम हैं ये सब हमारे हित में नहीं है, अहित में है। नियम अहित में नहीं है, क्योंकि घर में आप अकेले थे तो वहां तो चल जाएगा, आप कभी भी सोएं कभी भी उठें वहां चलेगा। लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा समूह है, यहाँ पर यदि ऐसे कर दिया ना कि जिसकी जब इच्छा हो तब सोया करो, जब इच्छा हो उठो, जब इच्छा है तब खाना खाओ, तो पूरे दिन तो होटल चलना चाहिए, क्योंकि कोई कभी भी आएगा। तो व्यवस्था नहीं हो सकती है। फिर पढ़ने का जिसका मूड है तब आ जाया करो, तो मैं 24 घंटे यहीं बैठी रहूंगी, फिर पता नहीं कब किसका मूड हो तब वो आए, और मूड ना हो तो ना आए, तो किसी दिन मैं खाली ही बैठी रहूंगी, तो ये चलेगा कैसे व्यवहार। तो जो जहां समूह होता है वहां नियम बनाना बहुत जरूरी है। और ये चीज हमारे शरीर में भी, ये हमारे घर में भी, संगठन में भी, संस्थान में भी, सब जगह यही बात लागू है। इसलिए सारी सृष्टि भी नियमों पे चल रही है। भगवान जी यदि सृष्टि में नियम ना बनाते, सूरज कभी भी उगे कभी भी छिपे, ना उगे ना छिपे ना आए, तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो उसको सब नियमों में बांधा उन्होंने। तो यहाँ पर भी जो एक व्यवस्था में रहता है उस व्यक्ति को ही सदाचारी माना जाता है, सत्य आचरण उसी को माना जाता है। जो व्यभिचार उसको कहते हैं एकत्र अव्यवस्थिति, जो कहीं एक व्यवस्था में नहीं रहता है, जो इधर भी उधर भी मनमाना व्यवहार आचरण करता है, कभी बाएं चलता है कभी दाहिने चलता है, कभी अपने घर में अपने घर की वस्तुओं का सेवन करता है, कभी बाह्य स्थानों में जाके बाह्य वस्तुओं का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, व्यभिचारी। तो यहाँ पर पक्ष के बारे में भी ऐसे ही कह रहे हैं, सह व्यभिचारेण वर्तते इति स व्यभिचार। जो पक्ष व्यभिचार के साथ वर्तते रहता है उसको कहेंगे स व्यभिचार। ऐसा जो हेतु, हेतु जैसे तो लगता है लेकिन उसकी कोई एक सुव्यवस्था नहीं है, तो उस ऐसे हेतु को क्या कहेंगे, सव्यभिचारी या अनैकांतिक। निदर्शनम, अब उसका उदाहरण दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं नित्य है शब्द, शब्द नित्य है। क्यों, अस्पर्शत्वात्, ये हेतु दिया क्योंकि अस्पर्श वाला होने से, शब्द का स्पर्श नहीं कर सकते ना हम, जैसे इसका स्पर्श कर सकते हैं ऐसे शब्द का थोड़ी कर सकते हैं। और कह रहे हैं स्पर्शवान कुंभो अनित्यो दृष्टः, स्पर्शवान तो घड़ा है तो वो अनित्य है, तो जो जो स्पर्शवान है वो अनित्य है, और जो स्पर्शवान नहीं है वो नित्य है। तो हेतु कैसा लग रहा है, हेतु जैसा ही लग रहा है। तो कहा स्पर्शवान कुंभो अनित्य दृष्टः न च तथा स्पर्शवान शब्द, वैसा शब्द तो स्पर्श वाला है नहीं, तस्मात् अस्पर्शत्वात् नित्य शब्द, इसलिए अस्पर्श वाला होने के कारण शब्द क्या है, नित्य है। जैसे आत्मा अस्पर्श वाला है और नित्य है, ऐसे ही शब्द भी अस्पर्श वाला है, नित्य है। तो देखने में तो जो व्यक्ति हेतु की परिभाषा नहीं जानता है, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, ये बेचारा जानता नहीं है पंचावयव, तो उस व्यक्ति को तो बिल्कुल पक्का जमा देगा ना ये अपना सिक्का, तो वो कहेगा हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, स्पर्श वाला तो घड़ा है और घड़ा तो अनित्य देखा जाता है, और अस्पर्श वाला तो आत्मा है, तो शब्द भी वैसा ही है, आत्मा नित्य है तो शब्द भी नित्य है, तो बस ठीक है, शब्द नित्य है। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो उस प्रवाह से ही चलते हैं, जैसा जिन्होंने कह दिया
अब उनको इतना अपना ज्यादा दिमाग तो लगाते नहीं हैं, और उन्हीं चीजों को, इसलिए हमारे जो साइंटिफिक कुछ कृत्य थे वो भी आज केवल रिचुअल्स बन करके रह गई, क्योंकि परंपरा से बता दे भाई ऐसे करना है, हाँ ठीक है ऐसे करना है, तो कर तो रहे हैं उसको, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो नहीं पता चलता है। ठीक है, सुबह उठ करके ये 5 मंत्र बोलने हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे, ठीक है बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है वो नहीं पता है, वैसे ही कर रहे हैं। है उसका साइंटिफिक रीजन कि प्रथम विचार आपका किस कोटि का होना चाहिए, किस श्रेणी का होना चाहिए, उठते ही आपको अपनी चेतना किसके साथ जोड़नी चाहिए, क्योंकि ये वाला विचार नहीं करोगे तो कोई और विचार आएगा। विचार वो आएगा फिर कि कल शाम को सोते समय जिसके साथ आपकी नोक झोंक हुई थी वही तुरंत याद आएगा सुबह उठते ही। तो आपकी चेतना किससे जुड़ गई, एक नेगेटिव फोर्स के साथ जुड़ गई, तो अब दिन भर भी वो ही चलेगा फिर, क्योंकि सुबह का प्रथम विचार और रात का अंतिम विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए रात को सोते समय भी बोला कि रात को सोते समय शिव संकल्प मंत्रों का उच्चारण करके तब सोना चाहिए, क्योंकि जिस विचार को लेके आप सोए हो ना, अब वो 6-7 घंटे जितना भी आप सोएंगे उतनी देर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहेगा। तो कभी भी रात को सोते समय कोई तनाव लेकर के या कोई हल्का छोटा विचार लेकर के, तेरा मेरा विचार लेके कभी नहीं सोना चाहिए। आप बेशक जगते रहो, यदि आपके चित्त की स्थिति शांत नहीं है, कुछ आपको ऐसे हो रहा है, कोई तनाव कोई स्ट्रेस, तो आप एक रात जग लेंगे तो ज्यादा हानि नहीं होगी, दिन में सो लेना। पर आप उस स्ट्रेस को लेके यदि सो गए तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाएगा, फिर आप बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेस में आने लगेंगे। तो अंतिम विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये इसका साइंटिफिक रीजन है, और ये पता नहीं है व्यक्ति को, तो इसलिए वो रात को भी बस बोल तो देता है 6 मंत्र 5 मंत्र, और उसके ऊपर कोई चिंतन मनन, और उसके तुरंत बाद ही वो या तो मोबाइल खोल लेता है, या तो व्हाट्सएप चेक करता है, या तो फेसबुक देखता है, या तो कुछ ऐसा सुनता है। तो इसलिए ये मंत्र कोई काम नहीं करते हैं जीवन में फिर। तो देखने में सामान्य रूप से ये हेतुआभास ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल ठीक हेतु दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये ठीक हेतु है नहीं। तो अब ये इसकी समीक्षा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं इसका। दृष्टान्ते स्पर्शवत्वम अनित्यत्वम च धर्मौ न साध्य साधन भूतौ दृश्येते। तो ये बात आई थी ना वहां पर हेतु को पढ़ते समय कि ये साध्य साधन का जो भाव देखना है ये इतना सूक्ष्म है कि पंडित भी यहाँ पर कभी कभी इसको समझ नहीं पाते हैं। देखो ये इस पृष्ठ पे आया था, पृष्ठ नंबर 86, 37 नंबर सूत्र की अंतिम पंक्ति देखो। तद इदम हेतु धारणयोः सामर्थ्यम परम सूक्ष्मम दुख बोधम पंडित उपवेदनीयम इति। मिल गया ना। ये साध्य साधन भाव का हेतु में जो सामर्थ्य है, क्योंकि हेतु सामर्थ्यवान कब बनेगा, जब उसमें साध्य साधन भाव हो। जैसे वहां पर हमने ये हेतु का लक्षण बताते हुए इन्होंने उदाहरण दिया था कि अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये हेतु दिया था ना। तो इसमें उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व ये दोनों क्या है, आपस में साध्य साधन भाव है, और ये दोनों उदाहरण में देखे जाते हैं। उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के साथ साधर्म्यता होनी चाहिए। उदाहरण था घट वहां पर, तो घट में अनित्यत्व भी देखा जा रहा है, उत्पत्ति धर्मकत्व भी देखा जा रहा है। तो उत्पत्ति धर्मकत्व वहां पर क्या बन रहा है, साधन, और साध्य क्या बन रहा है, अनित्यत्व, क्योंकि साध्य वही था ना हमारे लिए अनित्य शब्द। तो उनमें साध्य साधन भाव था। अब यहाँ आ जाइए, अब ये कह रहे हैं दृष्टांते, इन्होंने दृष्टांत जो दिया वो कुंभ का दिया। तो कुंभ में स्पर्शवत्व और अनित्यत्व दो धर्म है। कुंभ कैसा है, स्पर्शवान है और अनित्य भी है, ये दो धर्म है। लेकिन ये दोनों धर्म आपस में साध्य साधन भाव से नहीं रहते हैं।
दृष्टान्ते स्पर्शवत्वम अनित्यत्वम च धर्मौ न साध्य साधन भूतौ दृश्येते, साध्य साधन भाव से नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ये जो स्पर्शत्व है ना, ये कह रहे हैं स्पर्शवांश्च अणु नित्यश्च, जो जो स्पर्शवान होता है वो सदा अनित्य ही हो ऐसा नहीं है। स्पर्शवान घड़ा भी है और स्पर्शवान अणु भी है, माने बहुत सारे अणुओं को मिला करके मानो आपने ये बनाया, तो जब मैंने इसको स्पर्श किया तो अणु का भी स्पर्श हो गया ना। तो ये अणु स्पर्शवान होते हुए भी अणु को हम अनित्य नहीं कहेंगे, अणु नित्य है, क्योंकि न्याय दर्शन तो सबसे अंतिम इकाई नित्य चीज मानता ही अणु को है। अणु मतलब परमाणु। तो कह रहे हैं ये तो फिर इनका जो हेतु है ये कैसा हो गया, व्यभिचारी हो गया। स्पर्शत्व जो है वो घट में भी है और अणु में भी है, लेकिन घट तो अनित्य है और अणु तो नित्य है, ये एकांत नहीं हुआ ना व्यवस्था। आत्मादौ च दृष्टान्ते, और कह रहे हैं आत्मा आदि जो दृष्टांत है उसमें उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु इति अस्पर्शत्वात् इति हेतु नित्यत्वम व्यभिचरति। तो दूसरा उदाहरण ये क्या दे सकते हैं, आत्मा का, जैसे घट स्पर्शवान है और घट अनित्य भी है, ऐसे शब्द स्पर्शवान नहीं है इसलिए अनित्य भी नहीं है। और दूसरा अस्पर्श वाला कौन है, आत्मा। तो जैसे आत्मा नित्य है वैसे शब्द भी, क्योंकि अस्पर्श वाला है इसलिए शब्द भी नित्य है। अब ये कह रहे हैं आत्मा दौचे दृष्टांते, आत्मा आदि, जो आत्मा आदि कहने से आत्मा ले सकते हैं या आकाश ले सकते हैं जिसका हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आत्मादौ च दृष्टान्ते उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु इति, ये जो लक्षण है हेतु का, उदाहरण के साथ साधर्म को रखते हुए जो साध्य का साधन बने वो हेतु होता है। तो यहाँ पर अस्पर्शत्वादि हेतु नित्यत्वम व्यभिचरति, ये जो अस्पर्शत्व धर्म है ये भी नित्यत्व का व्यभिचार कर देता है। नित्यत्वम व्यभिचरति, क्यों, अस्पर्शा बुद्धि अनित्या चैति, बुद्धि भी कैसी है, अस्पर्श वाली है, लेकिन बुद्धि तो अनित्य है, ज्ञान तो अनित्य है। यहाँ बुद्धि का मतलब है ज्ञान, तो करें ज्ञान भी स्पर्श वाला लेकिन ज्ञान तो अनित्य है। तो दोनों ही जगह इनका हेतु, दोनों ही उदाहरणों में क्या हो गया, व्यभिचार को प्राप्त हो गया। एवं द्विविधेपि दृष्टान्ते व्यभिचारात् साध्य साधन भावो नास्ति इति, तो दोनों ही दृष्टांतों में जो हेतु था वो व्यभिचारात्, व्यभिचार को प्राप्त होने से ये हेतु साध्य साधन भाव को प्राप्त नहीं करता है। साध्य साधन भाव नास्ति इति लक्षणा अभावात्, इसलिए हेतु के लक्षण का अभाव होने से अहेतु रीति, ये हेतु ठीक नहीं है बल्कि ये क्या है, अहेतु। और अहेतु को ही क्या कह दिया, हेत्वाभास। नित्यत्वम अपि एकांत, कहने नित्यत्व भी एक पक्ष है, अनित्यत्वम अपि एकांत, अनित्यत्व भी एक पक्ष है, तो दोनों अलग अलग है ना। एकस्मिन् अन्ते विद्यते इति ऐकांतिक, क्योंकि नित्यत्व अपने एक पक्ष में रहता है, अनित्यत्व अपने एक पक्ष में रहता है, तो एकस्मिन् अन्ते विद्यते, एक पक्ष में जो रहता है उसको तो क्या कहेंगे, ऐकांतिक, जो एक व्यवस्था में रहता है। भैया तो सन्यासी बनो या गृहस्थी बनो, या तो ब्रह्मचारी बनो या तो गृहस्थी बनो, तो एक पक्ष होना चाहिए ना व्यक्ति का, उसको तो कहेंगे ऐकांतिक। विपर्यात अनैकांतिक है, और जो ऐसा नहीं करता है उसको क्या कहेंगे, अनैकांतिक। उभयांत व्यापकत्वात् इति, दोनों अंतों में अर्थात दोनों पक्षों में व्यापक होने से उसको क्या कहेंगे, अनैकांतिक। तो ये जो इन्होंने हेतु दिया था ये हेतु ऐसा ही है। इनका जो इस हेतु में जो स्पर्शत्व धर्म था वो भी दोनों अंत में जा रहा है, नित्य में भी और अनित्य में भी। नित्य तो अणु है, अनित्य तो घड़ा है। और जो इन्होंने नित्यत्व के लिए कहा था आत्मा आदि, तो वो भी दोनों पक्षों में जा रहा है। तो आत्मा आदि अस्पर्श, दूसरा था अस्पर्शत्व, पहला स्पर्शत्व दूसरा अस्पर्शत्व। अस्पर्शत्व आत्मा आदि में होता हुआ नित्यत्व को प्राप्त है,
और ज्ञान आदि में होता हुआ अनित्यत्व को प्राप्त है। तो इसलिए ये दोनों पक्षों में जा रहा है, इसका एक पक्ष नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों में व्यापक होने के कारण ये साध्य साधन भाव नहीं बन पाएगा। इसलिए ये हेतु हेत्वाभास के रूप में ही यहाँ पर हमें उपलब्ध होता है। तो ये पहला हेत्वाभास हमने पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।